अगर आपको पनीर से कुछ स्पेशल फटाफट जल्दी बनाना है तो ट्राई करें ये स्पेशल अमृतसरी पनीर भुर्जी। इसके लिए हमें चाहिए होगा पनीर, उसे हम कर देंगे ग्रेट ताकि ये इवन रहे, कोई छोटा बड़ा दाना जैसा ना रहे इसमें, और ये खिली खिली जैसी लगेगी पनीर। ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। हम लेंगे यहाँ पे सरसों का तेल। तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। यहाँ पे हमने शिमला मिर्च के इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इन्हें हम फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई हीट पर, लगातार चलाते हुए बस 1 आध मिनट के लिए। ज़्यादा देर इन्हें फ्राई नहीं करना है। उसके बाद इन्हें निकाल कर एक बोल में रख लेंगे। अब इस बचे हुए तेल में हमें मसाले डालने हैं। तेल अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया होगा तो गैस को बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, नहीं तो लो गैस पर हम डालेंगे इसमें ज़ीरा। ज़ीरे को कुछ देर के लिए क्रैकल होने देंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, उन्हें पेस्ट नहीं बनाया है। इन्हें हम धीमी आंच पर सौते कर लेंगे, वही 1 आध मिनट के लिए। उसके बाद डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। एक्चुअली प्याज को हमने चॉपर में चॉप कर लिया है, नहीं तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं या कद्दूकस कर सकते हैं। प्याज सौते करते करते हमने यहाँ पे डाल दी बड़ी इलायची कुटी हुई। हमने उसका छिलका भी ऐड कर दिया है, आप चाहे तो ना डालें या फिर छिलके के साथ ही दानों को पीस कर एक पाउडर बना सकते हैं और फिर उसे ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने डाला इसमें हरी मिर्च। अब प्याज जब हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर डालेंगे हम इसमें टमाटर की प्योरी, या फिर टमाटरों को चॉपर में चॉप करके इस तरीके से डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए। अब 2 से 3 मिनट टमाटरों को चला लेंगे हाई हीट पर। उसके बाद डालेंगे इसमें मसाले, जिसमें डाला हमने नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। साथ ही इसमें और जाएगा लौंग का पाउडर और काली मिर्च। आप चाहे तो सभी खड़े मसाले जो आपको ऐड करने हैं उन्हें एक ही साथ डालकर मिक्सर ग्राइंडर में एक पाउडर बना सकते हैं, अगर आपके पास पाउडर्ड फॉर्म में नहीं है। और हमने इसमें ऐड कर दिया दालचीनी का पाउडर भी। इस स्टेज पर यहाँ पे हम कसूरी मेथी भी इसमें डाल ही देंगे। अब सारे मसालों के साथ टमाटर भूनते भूनते देखिए टमाटर बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। डाल देंगे इस पे हम दही। दही को अच्छे से टमाटर में मिक्स कर लेंगे, और जब आपको लगे दही में हल्का हल्का उबाल आने लगा है और टमाटर के साथ दही अच्छे से ब्लेंड हो गई है, मिक्स हो गई है, इस स्टेज पर डाल देंगे हम इसके अंदर पानी। थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 1 कप, और मिक्स करने के बाद रख देंगे इसको ढक कर पकने के लिए, ताकि सारे मसाले अच्छे से ब्लेंड हो जाए। देखिए उबाल भी आ चुका है। इसे मीडियम टू हाई हीट पर 1 से 2 मिनट तक ही हम लोग पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ये जो ग्रेटेड पनीर है वो इसके अंदर ऐड करके मिक्स कर लेंगे, और साथ ही जो हमने शिमला मिर्च इसमें फ्राई करके रखे थे वो भी यहाँ पे डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी पनीर भुर्जी तो तैयार हो गई, अमृतसरी वाली। यहाँ पर हम 1 से 2 कप पानी इसमें ऐड करेंगे और इसे हम ढक कर अब पकने के लिए छोड़ देंगे धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से पक जाए और मसालों का फ्लेवर इसमें आ जाए ठीक तरह और सॉफ्ट हो जाए ये। अब ये ढाबा स्टाइल वाली अमृतसरी भुर्जी थोड़ी सी मॉइस्ट होती है, एकदम ड्राई नहीं होती रेगुलर पनीर भुर्जी जैसी। तो हम इसको थोड़ा सा वेट और गाढ़ा ही रखेंगे। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ये ना ज़्यादा गाढ़ी होती है और ना ज़्यादा पतली। भुर्जी ज़्यादा ड्राई हो गई हो तो पानी ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने इस स्टेज पर लास्ट में ऐड कर लिया फ्रेश धनिया पत्ता। ये फ्रोज़न वाला है तभी ऐसा दिख रहा है। चावल, रोटी, पराठा, पुलाव किसी के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है ढाबे स्टाइल वाली अमृतसरी भुर्जी। लास्ट में बटर और प्याज के साथ गार्निश करें।